हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी एस स्निग्धा अग्रवाल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मेथड्स ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग। There are four important methods of branch accounting: data system, stock and data system, final account system and wholesale branch system. वन बाय वन हम सारे मेथड्स को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं डेटा सिस्टम से। डेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्मॉल डिपेंडेंट ब्रांच के केस में, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करेगा? हेड ऑफिस। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल डिपेंडेंट ब्रांच है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होते हैं। अगर हम हेड ऑफिस से कहें कि आप स्मॉल ब्रांच के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा हेड ऑफिस के लिए। तो इस केस में हेड ऑफिस क्या करता है? एक ब्रांच अकाउंट बनाता है जिसमें वो जितने भी ब्रांच के एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो सब उसमें रिकॉर्ड कर लेता है। फिर जितने गुड्स उसने हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे वो रिकॉर्ड कर लेता है। जितना भी कैश उसने ब्रांच को खर्चे के लिए भेजा वो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट कैसे बनाता है। ब्रांच अकाउंट जितने भी एसेट्स हैं उन सबका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ गया। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी एसेट्स होते हैं उसका डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी हम ब्रांच का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी भी कैपिटल नहीं आएगी, क्योंकि ब्रांच की खुद की कुछ भी कैपिटल नहीं होती। कैपिटल किसकी होती है? हेड ऑफिस की। ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, जितनी भी एसेट्स हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद इसमें तीन चीज़ें और रिकॉर्ड होंगी: गुड्स सेंड टू ब्रांच, जितने भी गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड किया वो इधर आ जाएगा। फिर जितना भी कैश हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा होगा खर्चों के लिए वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो ब्रांच होगी वो गुड्स बेचेगी, जितनी भी कैश शेयर्स होगी या जितना भी पैसा उसने डेटर से रिसीव किया होगा वो सारा का सारा हेड ऑफिस को रेमिट कर देगी। तो बाय कैश रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, इसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे। जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो तो या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? जनरल पीएल अकाउंट में। अगर लॉस होगा तो वो क्रेडिट साइड आएगा, उसको भी हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? जनरल पीएल अकाउंट में। इसके सिवा इसमें कोई भी दूसरे एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन है, बैड डेट्स है, डिस्काउंट अलाउड है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं रिकॉर्ड होंगी। अब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, इसका एक रीज़न है। आप देखिए ना, अगर ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख रखा है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख रखा है, तो हमें और कुछ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ओपनिंग फर्नीचर इधर है, क्लोजिंग फर्नीचर इधर लिख रखा है, तो जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन ही होगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, सब कुछ तो अगर इधर है तो हमें बैड डेट्स वगैरह लिखना